बातचीत की थी, शपथ ग्रहण समारोह था, आए हुए थे हमने कहा कि आप किधर जा रहे हैं, मतलब किसको समर्थन कीजिएगा या लीजिएगा। देखिए, चूँकि हम लोग का एक झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा हम लोग का पार्टी बन गया है, वो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा तो उस निर्णय को तो हम पालन करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो छात्र का दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है, जो रिजल्ट परिणाम आया और रिजल्ट परिणाम में एक ऐसा रिजल्ट है कि झारखंडियों का बहुत कम सिलेक्शन हुआ है और इस लड़ाई को हम शुरू से लड़ते आए हैं, तो इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और चूँकि जिस दिन रिजल्ट आया, झारखंड में परीक्षाफल परिणाम होता है और अदर स्टेट में मिठाई बांटा जाता है, ये कैसा प्रदेश है, ये सोच से परे है। जिस जिस स्टेट का आपका रिजल्ट जारी हुआ, हमने पूरा सभी जिला से लगभग फ़ोन आया, देवघर से आया, दुमका से आया, गोड्डा से आया, आपका धनबाद, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, हर जगह से आया। मतलब जो पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ लॉज, हॉस्टल, लाइब्रेरी में रिजल्ट आने के बाद जहाँ खुशियाँ होना चाहिए स्टूडेंट का, वहाँ मातम छाया हुआ है। सब लोगों के आँख से आंसू बह रहा है। राज्य के स्टूडेंट पागल हो गए, पागल, दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा स्थिति हो गया है इस रिजल्ट परिणाम से। रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी नहीं करना, मार्कशीट को पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करना, साबित होता है कि सेटिंग गेटिंग हुआ है। और इस बीच में अभी देखें कि मामला कोर्ट पर है। जेएसएससी आयोग ने इस बात को प्रेस मीडिया के समक्ष कहा था कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा, हम रिजल्ट को प्रकाशित नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मंत्रिमंडल का अच्छा से इधर विस्तार भी नहीं हुआ है, सरकार आए हुए स्थिर भी बढ़िया से नहीं हुई है, और तुरंत आनंद में रिजल्ट दे देना, कोर्ट में उधर मामला लंबित है, उसके बावजूद जल्दीबाजी करना, ये कहीं ना कहीं सेटिंग गेटिंग का बुआ रहा है। और यह सेटिंग गेटिंग हुआ है, यह जांच का विषय है। हम तो कहेंगे कि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोका जाए और एक जांच किया जाए, और जो छात्र का एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जाए, पांचों प्रमंडल 2400 जिला का, और एक टास्क फोर्स का गठन किया जाए सबसे पहले स्टूडेंट का मामला को क्लियर करने के लिए। और उस टास्क फोर्स कमेटी में विपक्ष के भी हों, पक्ष से भी हों, सरकार से भी हों, अधिकारी पदाधिकारी हों, जेपीएससी जेएसएससी के अधिकारी पदाधिकारी हों, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट हों, कुछ साइबर एक्सपर्ट हों, और वो टास्क फोर्स कमेटी का और छात्र आयोग का सीधा वार्ता हो, सीधा संवाद हो, और जो भी छात्र का परेशानी है इसको तत्काल निदान किया जाए। अगर ये चीज़ को नहीं किया जाता है तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम लोग उसी तेवर पे लड़ेंगे। हार जीत मायने नहीं रखता है, साइन करने का पावर नहीं है। सदन जाते तो सदन के अंदर कुर्सी पटकते, टेबल पटकते, उठा के पटक देते, और आज सीजीएल को बचा लेते, लेकिन जो ताकत सड़क पर दिखाना है अब उसको दिखाएंगे। छात्र चाह रहे हैं कि जिस दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मतों का हमेशा समर्थन था, है और रहेगा। छात्र जो भी निर्णय लेंगे, छात्र के निर्णय के साथ, और छात्र के साथ देवेंद्र नाथ महतो लाठी भी खाएगा, जरूरत पड़ेगा एफआईआर भी लेगा, केस भी खाएगा, जेल भी जाएगा, अगर कुर्बानी भी देना पड़ेगा तो देगा, लेकिन छात्र का न्याय हो, राज्य का हित हो, कल्याण हो, ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। लेकिन इस बार मजबूती के साथ आई है। अरे मजबूती के साथ आई है तो मजबूती के साथ आकर के छात्र का हित करे, खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करे, उसके साथ नियोजन नीति को जोड़े, और परीक्षा कैलेंडर जारी करे। सबसे पहले जेपीएससी जेएसएससी में जो अधिकारी पदाधिकारी भ्रष्ट अधिकारी लोग हैं, जो एजेंसी बाहर से आकर के यहाँ जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है, भ्रष्टाचार का आरोप है, उस एजेंसी को पहले बदले, यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी को, खतियानी को पहले यहाँ बैठाए, जो जिसका ईमानदार का छवि है। साथ ही साथ लीगल एडवाइजरी कमेटी जो 32 सदस्यों में 2 झारखंडी है, एक लक्ष्मी मुर्मू और एक जयंत टप्पो, पूरा 32 के 32 झारखंडी को उसमें लीगल एडवाइजरी कमेटी में डाले। जितना भी आयोग है, कमेटी है, गठन है, सब झारखंडी को रखा जाए, तब न हम बोलेंगे मजबूत सरकार है। कैसा मजबूत सरकार है? जो यहाँ का नौकरी बेचे। कैसा मजबूत सरकार है? जो यहाँ का छात्र का दुख तकलीफ दर्द को नज़रअंदाज करे। कैसा मजबूत सरकार है? जो यहाँ नियोजन नीति स्थानीय नीति को स्पष्ट रूप से बना ना पाए। कैसा मजबूत सरकार है? जो जेपीएससी और जेएसएससी में ईमानदार अध्यक्ष, सचिव और एग्जामिनेशन कंट्रोलर और मेंबर को बना ना सके। ये कैसा मजबूत सरकार है? सिर्फ लूटने के लिए, सिर्फ कोयला बालू बेचने के लिए मजबूत सरकार है?
सिर्फ नौकरी बेचने के लिए मजबूत सरकार है। ऐसे मजबूत सरकार के पहले खिलाफ भी हम लोग आप अपना आवाज आवाज उठा को रहे बुलंद थे करते हैं। और बदलने का टाइम भी आ गया, लेकिन जनता लोग तो सुने नहीं। अरे जनता को दिग्भ्रमित किया जाता है, वही तो हमको तरद है। जनता को इस बात को एहसास नहीं है। हम तो खुले तौर पे कहेंगे कि कौन मेरे लिए 5 साल ईमानदारी से अपना भविष्य के लिए लड़ता है, केस खाता है, जेल खाता है, अपना बदल में लाठी खाता है, और कौन 5 साल कोयला बेचता है, बालू बेचता है, जहाँ जमीन बेचता है, नौकरी बेचता है, और वोट के समय 10 दिन यही देखता है कि कौन हमको डीजल दे रहा है, कौन पेट्रोल दे रहा है, कौन पैसा दे रहा है, और कौन दिग्भ्रमित कर रहा है, और उसके पीछे जा रहा है। ये कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है। तो सबसे पहले इसीलिए ये सरकार चाहती है कि हम शिक्षित न बनाएं, शिक्षा को हम कमज़ोर करें, यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं दे, सिस्टम को पूरा हाईजेक करके रखे। इसीलिए तो ये सब किया जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, क्या कहिए? हम सभी मंत्री महोदय माननीय लोग को हम शुभकामना देते हैं कि जिस भी विभाग जिसको मिला है उस विभाग का कार्य को ईमानदारी पूर्वक निष्पादन करें, भ्रष्टाचार मुक्त होकर के काम करें, राज्य का विकास करें और अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। और सभी कोई मिल करके, जितने भी सदन में गए हैं, पक्ष और विपक्ष सबको मिल करके, राज्य के अंदर सबसे जरूरी है खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन, यहाँ का सरना कोड, यहाँ का पैसा कानून, ये जो मूल चीज़ है, यहाँ का CNT एक्ट को सख्ती से पालन कराना, और यहाँ के JPSC JSSC के भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, यहाँ के गरीबी को दूर करना, यहाँ के जितने भी खनिज संपदा है यहाँ उसका संरक्षण करना, और जितने भी इंडस्ट्री फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उसको अब ये शोषण किया जा रहा है। अस्थाई मजदूर को कंपनी का नाम बदल करके नौकरी से बाहर किया जा रहा है, कैजुअल में बहाली किया जा रहा है, और जब चाहे तब उसको निकालने का धमकी दिया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से यहाँ शोषण किया जा रहा है, उसका रेनुअल नहीं किया जा रहा है। ये सब अस्थाई किया जाए और किसी के साथ अन्याय न हो, ये सभी पक्ष विपक्ष मिल करके अच्छे से काम करें। अभी देखिए लेब वाले कॉन्ट्रैक्टर लोग का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया, आज उनका रेनुअल नहीं हो रहा है, आज हमसे संपर्क कर रहे हैं। आज देखिए आपको कई ऐसे इंडस्ट्री फैक्ट्री से लगातार फ़ोन आ रहा है कि कैजुअल लोग का जब चाहे तब निकाल रहा है, और अस्थाई लोग को कंपनी का भी टाटीसिले में 8 महीने से आंदोलन में है। एक सिद्धार्थ झावर अपने बेटा ने अपना बेटा यशवर्धन झावर को अपना ही कंपनी, उसी का मशीन, उसी का गाड़ी, उसी का घर, उसी का बिजली बिल और नाम दूसरा एग्जाम्पलर कर दिया, और सारे अस्थाई कर्मी को बाहर कर दिया गया बकाया वेतन भुगतान किए बिना, और कैजुअल पे काम करा रहा है, और उस कैजुअल को भी जब चाहे तब निकाल दिया जा रहा है। इस तरीके का शोषण पूरे राज्य स्तर में चल रहा है, इसको ख़त्म किया जाए। जो बहुत परेशान है, कभी कभी तो आपके ऊपर और जयराम को कह रहे हैं कि जयराम जी जीत गए, देवेंद्र जी हार गए, और CGL का रिजल्ट भी आ गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अरे वही तो हम भी करें। हम अगर सदन जाते तो पटक के, हम आज सदन के अंदर सबको पटक के रख देते हैं। पटकने से तो CGL नहीं अरे होगा। रद्द कैसे नहीं होता? बिना आदेश के कोई CGL रिजल्ट निकलता है क्या? यह साफ साफ सरकार का आदेश से ये रिजल्ट निकला है, और सदन जाने के बाद हम पटक के इस CGL को रोक देते हैं। लेकिन सदन के बाहर भी उतना ही मजबूती से हम आवाज़ उठाएंगे। लेकिन छात्र को हम निवेदन किए थे कि सबको दिल्ली आकर के एक छात्र नेता को भेजिए सदन, लेकिन छात्र भी समय पर किधर किधर दौड़ जाते हैं चुनाव के समय। इसका अफसोस हमको है, आज दर्द है हमको। और चूंकि हम छात्र का दर्द और मेरा दर्द में जरा सा भी अंतर नहीं, हम छात्र का दर्द पीड़ा को हम अपना दर्द पीड़ा मान करके आज संघर्ष के दौरान हटवार जेल तक गए। इस बदन पर कितना बार मरते मरते बच्चे ऐसा लाठी खाए। आज हर थाना में FIR दर्ज है, लेकिन आज सदन तक हम पहुंच नहीं पाए। तो इस चीज़ का तकलीफ तो कई छात्रों को है, कई पूरे राज्य के छात्रों को इसका दर्द है। क्या देवेंद्र नाथ महतो को सदन के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा छात्र नेता की पूरे 5 साल सामने से, चाहे JPSC का मामला हो, JSSC का मामला हो, चाहे नीति का मामला हो, सामने से हम सामना किए हैं, संघर्ष किए हैं, लड़े हैं, लेकिन आज दुर्भाग्य हम नहीं पहुंच पाए। इसका हमको दर्द है, तकलीफ है।